नमस्कार मित्रों, फिर हम लोग एक नए रहस्य के ऊपर बात करते हैं। हालांकि ये बातचीत जो है मैं थोड़ा सा इस्लाम पे करना चाहता हूँ। इस्लाम कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके अंदर कोई कमी हो, ऐसा नहीं है। जो इसके सिद्धांत हैं, यदि हम उसको वैसा ही समझें जैसा ये लिखे गए हैं, हम वैसा ही समझें जैसा ये लिखे गए और उनके असल को हम समझने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि वास्तव में ये एक सीधा रास्ता है, जिसको इन्होंने कहा या इसमें लिखा गया है सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तो वास्तव में सीधा रास्ता है ये, बगैर किसी उलझन के। लेकिन परेशानी ये है ना कि हमारी एक हैबिचुअलिटी है कि हम सीधे को भी जलेबी जैसा बना देते हैं। और क्यों बनाते हैं वो, उसका कारण केवल इतना है कि हम अपनी विद्वता को साबित करना चाहते हैं। हाँ, मैंने अभी एक स्टेटमेंट सुना था कि मेरे ख्याल से गामड़ी साहब थे, ये एक मौलाना साहब हैं, तो गामदी है नाम उनका। तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारे बुज़ुर्गों से, यानी कि दौरान रिसालत में जब सरकार मदनी जलवा फरोश आप थे, उस समय में जो सहाबा इकराम थे, जो लोग थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो चीज़ उनके जीवन में नहीं उतरी या जिन चीज़ों पर उन्होंने बातचीत नहीं की, तो अब उसके इतर जा कर के बात करना ये आउट ऑफ कॉन्स्टेंट है, वो अकॉर्डिंगली टू कुरान नहीं है। तो मैं उनको भी एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मूलभूत सिद्धांत वही रहें। जो सिद्धांत की बात है, मूलभूत सिद्धांत वही रहें। शब्दों का क्या है, शब्द तो समय के अनुसार बदलते रहते हैं ना। अभी चाइना वाले जो हैं वो अरबी में थोड़ी समझ पाएंगे। हाँ, वो चाइनीज़ भाषा में उसको रूपांतरित करके उसका जो सिद्धांत है, उसका जो रूल है, उस रूल को वो पढ़ें, समझें, बस उतना बहुत है। और चूँकि कुरान शरीफ जो है वो पढ़ने का विषय तो है ही है, एक गान के रूप में, एक रिसाइटिंग के रूप में, एक धर्म ग्रंथ के रूप में, लेकिन उसका अधिक उपयोग तब है जब हम उस पर गौर और फिक्र करें, जब हम उस पर चिंतन और मनन करें, है ना। तो बार बार कुरान शरीफ में दिखाता है कि या तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम ये निशानियाँ, अब वो जो आयत हो गई है, अब उन निशानियों पे जब आप जाकर के गौर और फिक्र करोगे ना, तब उसका जो एक्चुअली रिज़ल्ट है, जब उसका जो एक्चुअली कहने का तात्पर्य है, वो तुम्हारी समझ में आएगा। बहरहाल हम अपने मुख्य बिंदु पे आते हैं कि वास्तव में ये एक सीधा रास्ता है, एक सिंपल सा सूत्र है जिसमें बहुत ज़्यादा उलझाव नहीं है। और उसके बाद व्यक्ति इन उलझावों में किसी उलझाव में न उलझे, इसलिए शरीयत की नियमावली बनी, ताकि एक व्यक्ति का जो रुख हो वो एकदम सीधा हो, वो भटकने ना पाए। उसके पीछे का तात्पर्य केवल इतना है। परंतु ईश्वर को केवल एक शब्दजाल में ही कैद कर देना ये भी ठीक नहीं है। शब्दजाल में कैद कर देना ये भी ठीक नहीं है। से मुराद ये है कि लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, मैं इस्लामिक विद्वानों की बात कर रहा हूँ, वो अहम ब्रह्मास्मि हमा ओस्त के कायल नहीं है। वो डेफिनेटली कह देते हैं कि नहीं, ये आउट ऑफ कॉन्स्टेंट है, कुरान शरीफ में ऐसा कहीं वर्णित नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति अपनी पूर्णता को पहुंचता है, तो एक व्यक्ति तो वो होता है जो जज्ब करके रख लेता है, और एक व्यक्ति वो होता है जो क्या कहते हैं, उसको जज्ब नहीं कर पाता और आया कर देता है अपनी मस्ती में। तो इसके जो उदाहरण हैं वो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह हैं और असहाबे सुफ़ा हैं, जो सरकार मदनी के ज़माने में चबूतरे में बैठ करके बस ईश्वर से अपनी लौ लगाए रखते थे, है ना। और
हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने बता ही दिया, और हमाउस का कई सूफ़ी संतों द्वारा इसका निरूपण हुआ है। तो फिर भी हम इनको दरकिनार करते हैं क्योंकि ये उच्चतम अवस्था है, तो सबको इस पर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो हम उस पर बात करें जो कुरान शरीफ में वर्णित है। यदि कुरान शरीफ का वही एक मीनिंग होता जिस मीनिंग के ऊपर उसके अर्थ लिखे गए हैं, तो ये कहना मुहाल था कि मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने एक आयत के 70 तर्जुमानी किए। तो अभी एक लाइन का मीनिंग वही है शब्दशाह, तो इसके 70 मीनिंग कैसे हो सकते हैं? तो ये जो 70 मीनिंग्स हैं वो 70 मीनिंग नूरानी है। ज़ाहिरी माना तो एक है ताकि आम लोग भी इसको समझ सकें, दुरुस्त कर सकें। इसके बाद की जो मायने निकलते हैं वो आपके गौर व फिक्र से निकले हैं। ये नूर है जो कि कुरान शरीफ की आयतों से प्रकट होता है और कल्ब को मुतमईन और मुनव्वर करता है। तो इसको समझें। और जो आज का मैंने बात करना शुरू भी किया तो उसका रीज़न केवल दो रहा। और पहला रीज़न ये रहा कि एज ए इस्लामिक बीइंग वो मानते हैं, जैसे कि एक मुफ्ती साहब हैं अमेरिका के, वो आजकल बहुत ज़्यादा पोस्टकास्ट में है। उनका एक ही मानना है कि ईश्वर जो है वो टाइम एंड स्पेस से बाहर है, और वो उदाहरण देते हैं कि टाइम और स्पेस से जो क्रिएट करता है, टाइम और स्पेस जो क्रिएशन हुई, अल्लाह जो है वो टाइम और स्पेस से बाहर है। पहली बात तो उसका कोई तात्विक रूप नहीं है, यानी कि कोई मादा नहीं है उसके अंदर, ना आग हवा पानी वगैरह वगैरह, वो इससे बरी है। ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ। और वो हमेशा यकसा है, हमेशा जागा हुआ है और वही हर एक चीज़ को करता है। बेशक मैं भी यही मानता हूँ, है ना। अब चाहे अल्लाह कर लो, चाहे ब्रह्म कह लो, है ना, तो मैं मानता हूँ। और उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल और दिया कि ये सारी कायनात उसकी वजह से प्रकट है। मैं भी मानता हूँ। उन्होंने उदाहरण दिया इसके ऊपर सूर्य का, कि सूर्य है तो दूर लेकिन वो अपनी रोशनी से हर एक जगह पर प्रेजेंट है। सूर्य अपनी रोशनी से हर जगह पर प्रेजेंट है और उसको प्रकाशित करता है। ठीक है, मैं इस पे भी एग्री करता हूँ। ठीक है, बहुत सही आपने कहा। लेकिन सूर्य का एग्जाम्पल जो है हम समझने के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसको एज इट इज़ एक्यूरेसी नहीं मान सकते। नियर टू एक्यूरेसी हम कह सकते हैं इसको, कि आपने जिस मुद्दे को समझाने की कोशिश की नियर टू एक्यूरेसी है, ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि सूर्य, उसके प्रकाश में कोई भिन्नता नहीं है, वो अभेद है, वो अभेद है ना, वो अभेद है, उसमें कोई भिन्नता नहीं रह सकती। आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दो चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो एक जैसी ही हैं। अब वो इस कॉन्स्टेंट को लेकर, इस एग्जाम्पल को लेकर के वो समझाते हैं कि ईश्वर जो है सूर्य की तरह टाइम स्पेस से कहीं बाहर बैठा हुआ है। जो हमारा ब्रह्मांड है वो उससे टाइम और स्पेस से वो बाहर बैठा हुआ है, और उस बाहर बैठ करके वो नीचे की कार्रवाई को अपने कुदरत से, जैसे कि सूर्य का प्रकाश अपनी कुदरत से, इसको ऐसा समझें, पूरा चीज़ सही कर रहा है। और इस चीज़ का वर्णन कुरान शरीफ की आयतों में भी है, ऐसा नहीं है। कुरान शरीफ की आयतों में मेरे ख्याल से सूरा 3 उसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें है, या सूरा 4 में होगा। एक्यूरेट में आयत मेरे को याद नहीं है और न आयत का नंबर याद है। जो विद्वान होंगे वो समझ सकते हैं कि हाँ, इसका वर्णन कुरान शरीफ में है, जो अपनी कुदरत से सारी चीज़ों पर हुक्मरानी करता है और उसी के अनुसार चीज़ें चलती हैं, वो काबिज़ है। ठीक, तो उनका मानना ये है, मैं मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ में तमाम वो लोग इस्लामिक जो इस चीज़ को मानते हैं कि अल्लाह कहीं 7वें आसमान के पार कहीं बैठा हुआ है, और वो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, और टाइम एंड स्पेस के नियमों से पाक है, उससे पवित्र है, उसका कोई बंधन उसको नहीं है। तो ये तो मैं मानता हूँ कि ईश्वर जो है वो टाइम और स्पेस के नियमों से परे है, और उसकी तात्विक बंधन को भी मैं सही मानता हूँ कि ठीक है, उसको किसी भी प्रकार के मादा का
बंधन नहीं है, वो किसी प्रकार के तत्व, आग, हवा, पानी, मिट्टी, इसके किसी भी चीज़ों के बंधन में नहीं है, वो इससे बरी है क्योंकि ये सब चीज़ें उसने बनाई है। तो एक एग्जांपल वो देते हैं कि जिस तरीके से कंप्यूटर है, कंप्यूटर बनाने वाला है, तो कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर के बाहर बैठा हुआ है। कंप्यूटर बनाने, अरे वो मादा वाली चीज़ें हैं, वो गैर मादा की चीज़ें थोड़ी है ना, वो भौतिक चीज़ें हैं। तो आप भौतिक चीज़ों से चैतन्य चीज़ों को, गैर मादा वाली चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, कतई नहीं समझ सकते। और यही झगड़ा जो है नास्तिकों का यानी कि एथिस्टों का और मुसलमानों का होता है। तो कुल मिलाकर के जब ये दोनों चीज़ों को मैं एग्री कर रहा हूँ तो दूसरी चीज़ मेरी ये पड़ जाती है कि मेरा जो ऑब्जेक्शन है, केवल ऑब्जेक्शन क्या है कि मेरी जो समझ में उतरी है, जो मेरी समझ का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बुद्धि से समझना नहीं, समझने का मतलब कि आपकी एक एहसास होती है कि जब आप उसको टच कर लेते हो, आप उसको छू लेते हो, आप उसको स्पर्श कर लेते हो, तो वो चीज़ जो है आपके अंदर उतर जाती है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रज्ञा या बूझ। अगर मैं उर्दू शब्द, एक होता समझ, एक होता बूझ, है ना, समझ बूझ। तो जो बूझना है वो ये है कि वास्तव में वो कहीं सातवें आसमान पे नहीं बैठा, वो यहीं पर है, हमारे सब के बीच है और हमारे सबके साथ में खेल रहा है। और रही बात टाइम और स्पेस की बात कि वो टाइम स्पेस से बरी है, वो से परे है, तो टाइम स्पेस वाले जोन में, आयाम में वो नहीं आ सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम और स्पेस से हीन जगह कि जहाँ पर इस संसार में भी, मैं ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, मैं तो पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये पूरे ब्रह्मांड में जब पृथ्वी पे है, जो कि उसका ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ द ब्रह्मांड, तो यहाँ पर जो है ये टाइम और स्पेस के रूल कुछ जगह हैं जहाँ पर कार्य नहीं करते। वो जगह जो है वो टाइम स्पेस पर हैं और इसी के चलते हुए ये समझने वाली चीज़ है, ये बूझ में उतरना चाहिए। इसको आप बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, दिमाग से नहीं पकड़ सकते। जब आप गौर फिक्र करेंगे तो ये बूझ जो है, ये बूझना जो है वो स्वतः ही आपके दिल में आ जाएगा। और इसी चीज़ के लिए सारे परहेज, सारे तकवा, सब कुछ इसी चीज़ के लिए मौजूद है कि हमको पहचान हासिल हो सके। इबादत का अर्थ ये नहीं है कि आप जो है 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ो। इबादत का अर्थ है कि आप सारी चीज़ें उसके लिए करो। जब आप सारी चीज़ें उसके लिए करोगे, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली इबादत है। सब चीज़ जो आप उसके लिए करते हो, ठीक है ना, वो इबादत में शामिल है ना। और रुकू, क़याम, सजूद, है ना। अब सूरा मरियम में एक आया था कि हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको ये हुक्म हुआ कि क़याम करने वाले, सजदा करने वाले के साथ में सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ में रुकू करो, है ना। रुकू करने वाले के साथ में रुकू करो। अब 2 ही चीज़ का हुक्म हुआ, पहले सजदे का हुक्म हुआ, उसके बाद में रुकू का हुक्म हुआ। कोई लाइन बाय लाइन नहीं है। तो रुकू का मतलब, उस वक्त रुकू कैसे होता था? झुक के होता था। आप देख लें किसी भी क्रिश्चियनिटी में जाकर के, क्या वहाँ पर रुकू और सजदे होते हैं? जब हज़रत मरियम आपको ये हुक्म हुआ कि आप रुकू करने वाले के साथ में रुकू करो, सजदा करने वाले के साथ में सजदा करो, हाउ इट्स पॉसिबल? जब अगर उस वक्त चलन था सजदे और रुकू का, सजदे को जैसे हम आजकल सजदा करते हैं उस तरीके से सजदे की गवाही अगर ये आयत देती है तो कहाँ प्रैक्टिकली दिखता है कि तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस सजदे की बात हो रही है, जिस रुकू की बात हो रही है दौरे ईसा मसीह के, तो वो डिफरेंट चीज़ है। तो उसके रूह को समझना होगा। ठीक है, ये जो हम सजदे को अदा करते हैं, ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल वैल्यू है, व्यवहारिक है। ये व्यवहारिक का मतलब ये है कि हमको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा ना। तो लेकिन इसकी रूह कुछ और है, इसको समझना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। और मैं तो अब आप ये कह दो कि नहीं हमारे बड़ों से यही साबित है, तो ठीक है, बहुत सही है, सही बात है, लेकिन उसकी रूह पकड़ के करो। रूह को आपको जाहिर नहीं करना, उसकी रूह को पकड़ के करना।
तो इस सजदे की और रुकू की जो रूह है उसको सही तरीके से समझें, उसका जो असल है उसको सही तरीके से समझें, और ज़ाहिर जैसे तरीके से करते हैं उस तरीके से करिए। क्योंकि सहाबा इकराम जो ज़ाहिरी करते थे वो तो हमको सब कुछ दिखता था, लेकिन उसकी रूह को उन्होंने क्या समझा, उसकी पकड़, उसका जो मूल है उसको क्या समझा, वो तो उनके अंदर है ना, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। फिर एक चीज़ और आती है, इसी को कंटिन्यू करते, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं कहूँगा कि बात आती है कि इसमें आज़म की। तो इसमें आज़म के मुतालिक कई बयान हैं और कई चीज़ें हैं कि यदि व्यक्ति इसमें आज़म के वसीले से किसी भी चीज़ को दरियाफ्त करता है तो वो चीज़ वो परमपिता परमेश्वर अल्लाह गॉड भगवान ये देता है, और डेफिनेट है ये कि आपको उसमें शक और शुबह की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब बात आई कि इसमें आज़म क्या है, ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा नाम है जिसको लेने के बाद डेफिनेटली हमारा जो मांग पत्र है, हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो ये भी समझने वाली जगह है। तो हदीस है, शायद सही मुस्लिम हो या बुखारी हो, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। हालांकि मैं इसको रेफरेंस दे सकता हूँ यार, लेकिन देखो मैं कोई मौलाना तो हूँ नहीं, मैं केवल एक जिज्ञासु मतलब एक स्टूडेंट हूँ, और इतनी सारी मेमोरी में रखना चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जो इसके विद्वान है वो इसका नंबर्स वगैरह बराबर दे देंगे, और कभी अगर कोई कमेंट्स में मेरे को मांगता है कि नहीं इसका मेरे को एकदम रेफरेंस ही दो, तो मैं रेफरेंस भी दे दूँगा। तो वो ऐसा है कि क्या कहते हैं उसको, हदीस है कि इसका वर्णन जो है दो अलग अलग हिस्से को मिला कर दो अलग अलग हिस्सों में 3 जगह पर कुरान शरीफ में किया गया है। तो आई थिंक सूरा बकर है, सूरा आले इमरान है, और एक आयत है कोई सूरा है जिसके अंदर इसका वर्णन किया गया है, और वो शब्द है 2 हिस्सों में, या हय्यु या क़य्यूम। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली जुली हैं, ये सारे एक दूसरे को रिलेट करती हैं। इसको समझने की आवश्यकता है, और जब हम इसको समझेंगे सही तरीके से चिंतन करेंगे, बाकी इसके ऊपर मैं अपने सरकार पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात बता दूं। आपने फरमाया कि ए बंदे, लफ्ज़ अल्लाह ये जो है इसमें आज़म है, गर्ज की जब तू अल्लाह कहे तो तेरे फ़हम में, तेरे दिल में, तेरे ख़याल में सिवाय अल्लाह के और कोई ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी एक ही सीरीज में बताई, ये 3 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। बात यह है कि हम खुल करके ऑनलाइन इन चीज़ों पर बात नहीं कर सकते। हालांकि 3 नुक्ते जो हैं आपस में कोरिलेटेड है, ये सूत्र है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में कोरिलेटेड है। एक तो टाइम स्पेस वाली बात, अल हय्युल क़य्यूम वाली बात है ना, और जो रुकू और सजूद वाली बात है, ये सब हालांकि दोनों एक ही नहीं है, ये एक ही गुणसूत्र से, एक ही नुक्ते से इन तीनों को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो ओरिजिनल है, मैं तो मुसलमानों को कहूँगा कि जो ओरिजिनल दीन सरकार मदनी ने हमको सिखाया है, हम उसकी ओरिजिनलिटी को पहचानें, उसकी ओरिजिनलिटी पे काम करें। अगर हम उसकी ओरिजिनलिटी पे काम कर सकते हैं और एज़ इट इज़ उसको समझ रहे हैं। देखिए 2 चीज़ है, एक तो हम जो ज़ाहिरी करते हैं अपने वजूद के, अपनी ज़ाहिरी वजूद से, एक तो वो चीज़ है, और दूसरी चीज़ है जो उस वक्त हमारे बातिन में डेवलप करती है। तो महत्वपूर्ण यह है कि ज़ाहिरी चीज़ का उतना मतलब नहीं है, वो तो बाहरी तरीका है जिसमें कि किस तरीके से नमाज को अदा किया जाए, क्या क्या करना होगा, लेकिन उसकी रूह कुछ दूसरी है। अगर वो रूह को हम नहीं पकड़ पाएंगे तो ज़ाहिरी करने का कोई रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आएगा, जिसके लिए कुरान शरीफ में कहा गया है कि लोगों की नमाज़ें लोगों के चेहरे पे मार दी जाती हैं। तो हम इस पे गौर व फ़िक्र करें, और जो गौर व फ़िक्र करना चाहता है इस मुद्दे पे, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं स्टूडेंट हूँ। अब चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, क्योंकि कुरान शरीफ और हदीसों की बात तो नहीं कहूँगा कि हदीसें मैंने पूरी पढ़ी हैं, लेकिन एक जिज्ञासावश, प्रेमवश मैंने कुरान शरीफ को कई बार पढ़ा और समझने की कोशिश की। लगभग 2-3 भाषाओं में पढ़ा, 2-3 भाषाओं में पढ़ा इसको, और बीच में मैंने ये भी कोशिश की कि ग्रामेटिकली अरबिक ग्रामर से मैं इसको थोड़ा-सा कहीं-कहीं कन्फ्यूज़न होती है मेरे को आज भी, और मेरे अंदर भी अंतर्द्वंद चलता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, इसको कैसे लिख दिया एक इतने अच्छे धर्म ग्रंथ में। तो मैं क्या कहते हैं अरबिक
ग्रामर्स में जा करके उसके जो रूट वर्ड्स हैं उनसे मीनिंग निकालने की कोशिश करता हूँ और मेरे को रोशनी दिखाई देती है। वो सारे उलझन मेरे शांत होते हैं। फ़र्क इतना है कि आप संकल्प करोगे कि आपको सीखना है, आपको उसके रूह को महसूस करना है और आपको थोड़ा-सा फ़ोकस होना पड़ेगा बस। जब आप फ़ोकस होते हो तो फिर इंशाअल्लाह ताला वो सरकार के करम से वो सारी चीज़ें जो हैं खुल कर के हमारे और आपके सामने आती हैं। तो इसी शब्द के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम दूँगा कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि आप लोगों के साथ में एक बहुत अच्छी ची आप लोगों के हाथ में एक बहुत अच्छी चीज़ आई, तो उस अच्छी चीज़ को आप बर्बाद ना करें, ठीक है? और खुद भी समझें और दूसरे लोगों को भी समझाएँ, बहुत बेहतर तरीके से समझाएँ। वास्तव में ईश्वर की असीम अनुकंपा है, एक अनुग्रह है ईश्वर का कि उन्होंने तुम्हें कुरान शरीफ दी और उसको समझने हाँ, कुरान शरीफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज के सामाजिक स्तर के अनुरूप नहीं है। वो अनुरूप इसलिए नहीं है क्योंकि जो उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं, जो मौलाना उसको बताते हैं, वो उसको उस दिन के कॉन्स्टेंट में बताते हैं। वो उसको आज के कॉन्स्टेंट में कुरान शरीफ को नहीं समझाते। कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसको हर समय के प्रैक्टिकल समय उस जो प्रैक्टिकल दौर है, उस दौर के हिसाब से उसको समझा जाना चाहिए। है ना? अब इसमें जो काफ़िर को कत्ल करने वाली बात है और उसके लिए क्लॉज़ है, तो वो है। अगर वो समझा रहे हैं कि नहीं अब जितने भी काफ़िर हैं उनसे तुम नफ़रत करो, तो ये खुद क्या कर रहे हैं मौलाना कि नहीं, ये तुम गलत सीख दे रहे हो और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम हश्र से को मानते हो और क़यामत को मानते हो, हिसाब किताब को मानते हो, तो ये पूरी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है क्योंकि तुमने एक अबोध आदमी जिसको कुछ नहीं पता था, उसको गलत तरीके से इन आयतों को रिप्रेज़ेंट किया। जबकि मेरे सरकार कहते हैं कि सबसे अच्छा समय सुख और शांति का होता है, एक बैलेंसिंग का समय होता है, जिस वक़्त हम चीज़ों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं और लोगों को रोशनी की तरफ ला सकते हैं। तो इस बात पे ही मैं यहाँ पर विराम करता हूँ। फिर अगली बार कोई बात करना होगा तो हम करेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। और जो भी मुस्लिम भाई या गैर मुस्लिम भाई किसी भी उसमें से हो, अगर इस पे मेरे से बात करना चाहें तो इस पे कमेंट पे आ सकते हैं और जब ज़रूरत होगी तो मैं अपना नंबर भी इस पे डाल दूँगा। हम लोग टेलीफ़ोन के लिए भी बात कर सकते हैं। ठीक है? इसी बात पे मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। आप सबका दिन शुभ हो।